सो अगला टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए अगली हेडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसका फॉर्मूला होता है CO2। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ एन एसेंशियल गैस फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी गैस है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। तो हम इन प्लांट्स को हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। और वो क्या करते हैं प्लांट्स, उनके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग्स है जो हमने पहले पढ़ा था, उसको बोलते हैं स्टोमाटा। वहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो कलेक्ट करते हैं। दीज आर जनरली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। और ये पत्तों के कहाँ पर होता है, जनरली जो स्टोमाटास होते हैं ना, ये उसके लोअर सरफेस पे होते हैं, यानी लीव्स के जो लोअर सरफेस होगा, हाँ जो लीव्स का नीचे वाला पार्ट होता है ना उस पे होगा, ऊपर वाले सरफेस पे नहीं होता। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। तो हर एक जो स्टोमा होता है ना, उसके दोनों तरफ, उसके जो चारों तरफ होते हैं 2 गार्ड सेल होते हैं, उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स, विच रेगुलेट इट्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग। और ये गार्ड सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो स्टोमाटा होता है वो कब खुलेगा और वो बंद होगा। तो स्टोमाटा में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो कलेक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो ऑक्सीजन गैस बनती है उसको वो रिलीज करते हैं थ्रू द स्टोमाटा। अगला टॉपिक है वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला है H2O, ये हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है H2O। तो वाटर में क्या होता है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो जो रूट्स होती है ना प्लांट की, वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, किसमें से, सॉइल में से। और वाटर के साथ साथ वो मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती हैं अपने साथ। कुछ सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो सॉइल में होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए भी, तो मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ लिखा है वही मिनरल्स पानी के साथ जो डिजॉल्व होकर के ऊपर जाते हैं, वो उसके अलग अलग पार्ट्स में पहुँच जाते हैं थ्रू जाइलम एंड यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट्स जो होते हैं, जो वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करके और ऊपर तक पहुंचा देते हैं, उसके हर प्लांट में पहुंचा देते हैं, उस पार्ट को बोला जाता है जाइलम। यानी जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द एवरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये चीज़ें उस वो फोटोसिंथेसिस में भी वो यूज़ करता है। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। ये देखिए हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, अभी नया टॉपिक है। अब तक हम पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स को। सम प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड और हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर वन और अदर फैक्टर्स। तो कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ प्लांट ऐसे बच जाते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, मतलब दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड और हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। इसलिए उन्हें अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, ट्री होते हैं, उनको बोला गया है हेट्रोट्रॉफ्स। और जो खाना अपने आप बना लेते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स, जो खाना नहीं बना पाते अपने आप उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। सो नेक्स्ट पार्ट इज नाउ, अब हम हेट्रोट्रॉफ्स को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हेट्रोट्रॉफ्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब देखिए हेट्रोट्रॉफ्स अलग प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, इनकी टाइप्स अलग अलग होती हैं। पहली है पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स एंड सिम्बायोन्ट्स। यहाँ लिखा है सिम्बायोन्ट्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स पैरासाइट्स भी होते हैं, सेप्रोफाइट्स भी होते हैं और सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं। तो पहला टॉपिक है पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। पैरासाइट्स प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। तो पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा रहने के लिए जो भी उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी फूड चाहिए, ठीक है, वो उसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से वो प्राप्त करते हैं, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से, और उस वाले ऑर्गेनिज्म को बोला गया है होस्ट।
इट इज़ अ काइंड ऑफ एसोसिएशन, ये एक प्रकार का एसोसिएशन है इन विच ओनली पैरासाइट्स आर बेनिफिटेड वाइल द होस्ट इज नेगेटिवली इम्पैक्टेड। और ऐसा एसोसिएशन में जो होस्ट होता है ना, जो बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। यानी पैरासाइट्स अपना सारा खाना कहाँ से वो ड्रॉ करते हैं, होस्ट की बॉडी से। So it is an association in which only parasites are benefited while the host is negatively impacted. अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, कसकटा, ये कसकटा है, एक ये प्लांट है। नाउ ये 3 एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं, ये सब पैरासाइटिक प्लांट्स हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स। तो पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, दूसरे प्लांट से। दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये रहते हैं और दूसरे प्लांट से ही ये खाना अपना जो है ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कसकटा, ऑल्सो कॉल्ड अमरबेल, हम इसको हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं, इज ए पैरासाइटिक प्लांट। इट इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट। इट हैज़ स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हॉस्टोरिया। तो इन वाले प्लांट्स के अंदर ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टोरिया, that penetrate into the tissues of the host tree to obtain nutrients from it। और वही जो होता है ना, पेनिट्रेट होता है, मतलब कि एक तरीके से वो टिश्यूज़ में घुस जाता है, किसके, होस्ट जो ट्री है ना, जो बड़ा वाला ट्री है जिसके ऊपर ये पैरासाइटिक प्लांट्स रहते हैं, होस्ट ट्री टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। नाउ ये अगला जो है, जो पैरासाइटिक प्लांट्स है, ये उसका नाम है मिस्टलटो एंड रेफेल्सिया, येलो रैटल, ये नाम है, येलो रैटल, विच वीड एंड ब्रूम रेप आर सम अदर पैरासाइटिक प्लांट्स। सम पैरासाइटिक प्लांट्स आर कलेक्टिवली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट वाइल सम आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन होस्ट। तो ये लाइन देखिए, समझिए, कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स तो ऐसे हैं जो पूरी तरह डिपेंड होते हैं होस्ट पे, और कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पार्शियली, मतलब पूरी तरीके से नहीं डिपेंड होते, कुछ खाना वो खुद भी बना लेते हैं और कुछ खाने के लिए वो अपने होस्ट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, नाउ सेप्रोफाइट्स, अब हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइट्स को। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स obtain nutrients from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition। यानी एक ऐसा न्यूट्रिशन का मेथड या मोड, हम बोले तो तरीका, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से ऑब्टेन करेगा, या तो किसी डेड ऑर्गेनिज्म से, जो ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है, या फिर किसी डिकेइंग मैटर से। डिकेइंग मतलब कोई ऐसा मैटर जो सड़ रहा है, धीरे धीरे वो सड़ रहा है या गल रहा है, उसको बोलते हैं डिकेइंग मैटर, इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और उसी को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स दैट एग्जिबिट सेप्रोफाइटिक, वो प्लांट्स जो एग्जिबिट मतलब दिखाना या दर्शाना, प्लांट्स दैट एग्जिबिट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, और उन्हीं प्लांट्स को बोला गया है सेप्रोफाइट्स, उन्हीं प्लांट्स को बोला गया है सेप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्रोफाइट्स आर फंगई। तो ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सेप्रोफाइट प्लांट्स के। फंगई, जिसको मशरूम भी बोलते हैं, इंडियन ऑर्किड, स्नो ऑर्किड एटसेट्रा। ऑल सेप्रोफाइट्स लैक क्लोरोफिल। अब इनमें एक ये इंपॉर्टेंट बात अब याद रखना कि जो भी सेप्रोफाइट्स होते हैं ना, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, दे डोंट हैव क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन प्लांट्स में मिलता है, तो ये सेप्रोफाइट्स में नहीं होता है। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक प्लांट्स, नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब ये देखिए सिम्बायोटिक प्लांट्स में क्या लिखा है, सिम्बायोटिक प्लांट्स में ये लिखा है कि सिम्बायोसिस इज अ रिलेशन, सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। तो सिम्बायोसिस एक प्रकार का ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है और दूसरा वाला पहले वाले की हेल्प करता है। द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस एसोसिएशन कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स, और इन ऑर्गेनिजम्स को बोला गया है सिम्बायोन्ट्स।
लिचन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है लिचन का। लिचन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस इन विच टू सिम्बायोन्ट्स आर एन एल्गा एंड फंगस। और इनके जो सिम्बायोन्ट्स है ना लीचन में, जो उसके जो पेयर होता है, एल्गा का पेयर कौन होता है? फंगस। तो एल्गा और फंगस दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा। तो यहाँ पर शेल्टर कौन देता है? फंगस। तो फंगस क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा। इन रिटर्न द एल्गा दैट कंटेन्स क्लोरोफिल, और एल्गा के पास क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड प्रोवाइड्स इट टू द फंगस। और वो वापस फोटोसिंथेसिस से खाना प्रिपेयर करके फंगस को प्रोवाइड करता है। सिमिलर रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन द लेग्यूम प्लांट्स सच एज पी। और ऐसा ही एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है लेग्यूम प्लांट में। लेग्यूम जैसे कि एग्जाम्पल है पी, ग्राम एटसेट्रा एंड अ बैक्टीरियम। और उनमें एक बैक्टीरियम भी होता है, उसका नाम होता है राइजोबियम। द बैक्टीरियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब जो बैक्टीरियम होता है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। एंड इट इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम कन्वर्ट्स, अब राइजोबियम एक बैक्टीरिया, उसकी खास बात क्या है कि राइजोबियम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। और प्लांट्स उस नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को यूज कर लेते हैं। प्लांट्स यूज दिस नाइट्रोजन टू मेक क्लोरोफिल। और प्लांट्स जो होते हैं वो उस नाइट्रोजन को यूज करते हैं टू मेक क्लोरोफिल एंड फॉर ग्रोथ, और उससे वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। In return, plants provide food and shelter to bacteria. This symbiotic association is very important for farmers. और ये फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे? क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अगर फार्मर ने अपनी फील्ड में कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया, जैसे ये वाला पी, ग्राम एटसेट्रा, रिप्लेनिश द सॉइल, वो उस सॉइल को रिप्लेनिश कर देता है। मतलब कि जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिशंस की कमी होती है ना, जो फर्टिलाइजर से पूरी करते हैं, वो पूरी कर देता है कौन? लेग्यूमिनस प्लांट्स। सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स सो दैट फर्टिलाइजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन द सॉइल। हम फर्टिलाइजर्स ऐड इसलिए करते हैं ताकि हमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हमारी सॉइल में ऐड हो जाएं, और यही नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लेग्यूमिनस प्लांट्स और उनके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो मिलके नाइट्रोजन कंपाउंड को हमारी सॉइल में, जो उसकी फार्मर की जो फील्ड की जो सॉइल है उसमें वो रिप्लेनिश कर देता है, स्टोर कर देता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सम प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स। अब देखिए ये अलग टाइप के प्लांट्स हैं। सम प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल लीव्स प्रेजेंट इन देम टू गेट द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पर उनकी सॉइल के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स नहीं होते या बहुत कम होते हैं, लेकिन उन प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ज़रूरी होते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवॉट एंड सनड्यू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और यही एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। इन पिचर प्लांट ए पार्ट ऑफ लीफ मॉडिफाइज टू फॉर्म ए पिचर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड विद अ लिड। लिड माने ढक्कन। जैसे किसी बॉटल के ऊपर ऐसे कोई ढक्कन हो जाता है, तो ये लीफ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। ये देखो यहाँ पर ये जो ये है ना, ये पिचर प्लांट का ये लीफ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है कि इसके ऊपर ये लिड बन जाती है। दिस इज कॉल्ड लिड, ये उसका ढक्कन है। इनसाइड द पिचर हेयर्स आर प्रेजेंट, और इसके अंदर पतले पतले हेयर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर द लिड क्लोजेज। और जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है तो ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, लिड बंद हो जाती है। एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन पिचर। और उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं पिचर के अंदर, उनकी हेल्प से ये जो इंसेक्ट होता है तो ये एक तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और इसको प्लांट कंज्यूम कर जाता है और उसके नाइट्रोजन कंपाउंड को वो यूज़ कर लेता है अपनी ग्रोथ में।
द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। अब देखिए यहाँ लिखा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो तो ग्रीन होते हैं, यानी उनके पास क्लोरोफिल तो होता ही है। एंड कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अब अपना खाना भी बना सकते हैं। बट दीज प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स बिकॉज दे यूजुअली ग्रो इन प्लेसेस वेयर सॉइल इज डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना। तो ये प्लांट्स ना ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है, उस मिट्टी में डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। So to meet the requirement of nitrogenous nutrients, they trap insects and kill them to extract these nutrients। और उन्हीं इंसेक्ट से वो न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट? जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स के होते हैं, और अपनी ग्रोथ में वो हेल्प करते हैं। लेट्स रिकॉल में ये मैच द कॉलम है, इसको करते हैं। ये देखिए ग्रीन प्लांट्स, अब हम ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलेंगे? एक तरीके से ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, या ग्रीन प्लांट्स को हम इससे भी जोड़ सकते हैं कि ये, हाँ, ग्रीन प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉफ्स हो गए। ठीक है। फंगई, बी है फंगई। फंगई होते हैं, फंगई इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स। हमने सेप्रोफाइट में पढ़ा था, फंगई इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? फोटोसिंथेसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यानी फोटोसिंथेसिस में जो वर्ड फोटो है ना, फोटो का मतलब ही क्या है? सनलाइट। कसकटा, कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। लिचन इज एन एग्जाम्पल फॉर सिम्बायोसिस। तो ये हो गया हमारा। अगला टॉपिक होगा, अभी हमने यहाँ तक ही पढ़ा है, लेट्स रिकॉल। अगला टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो अभी तक हमने अपना टॉपिक खत्म किया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म किया है, जिसमें हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स एंड हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। तो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स वो होते हैं जिनमें जो प्लांट्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते, और उसके अलग अलग टाइप्स पढ़े। पैरासाइटिक प्लांट्स पढ़े, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स पढ़े, सिम्बायोटिक प्लांट्स पढ़े, जिसमें एक सिम्बायोसिस रिलेशन होता है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फिर हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।